जैसा कि ज़ैनब ने बात की, आज जिसके फैशन के ऊपर बात करें तो औरत कार्ड खेलने के लिए और इनके पूरे ये जो गुल्लू बट हैं ये मंजर आम पे आ जाते हैं कि हमारी बीबी का मेकअप और उनकी सर्जरी क्यों डिस्कस की। अगर वो सारा दिन बदजुबानी करे और उसको आगे से जवाब दें कि बीबी तुम ज़ुबान ये वाली इस्तेमाल ना करो, तो ऐसे लगता है जैसे इस मुल्क की जो है वो दुनिया हिल के रह गई है, ज़मीन आसमान ये लोग एक करके रख देते हैं। और सो कॉल्ड मैं आज मुखातिब करूंगी बहुत सारे चैनल्स के ऊपर बैठी हुई वो टोकरी सहाफ़ी, वो टोकरियां जिनको मरियम कपड़े भेजती है तो वो शोज़ करती हैं, मर्दों के लिए लिफाफे हैं, बीबियों के लिए फैशन है। तो वो जब औरत कार्ड खेलती हैं तो उन्हें आज शर्म आनी चाहिए। इन सारी औरतों को देखो कि क्या हम दहशत गर्द हैं? हमारे ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे, आज भी अभी मुझे इतला मिली है कि हमारे ऊपर एक और दहशत गर्दी का पर्चा कर दिया गया है भाटी के अंदर, और ऐसे ऐसे मकामात के ऊपर FIR दहशत गर्दी की जा रही है जहाँ पे हम पहुँच ही नहीं सके। एक शादरा की दहशत गर्दी की FIR शादरा में पहुँच नहीं सकी, उससे पहले मेरे मियाँ को अरेस्ट कर लिया गया और मुझे भी अरेस्ट किया गया और उसकी फुटेजेस मौजूद हैं। लिहाजा ये जो IG, ये नौकरे आला, इसको टाइटल देना चाहिए नौकरे आला। और ये जो चीफ सेक्रेटरी, आप खुद ही सोच लो कि आपके लिए क्या टाइटल होना चाहिए। आप हमारे टैक्स के पैसे के ऊपर ये सारा आपको प्रिविलेजेस पर्क्स सब कुछ मिलता है। आप आईने पाकिस्तान के मुहाफिज हैं। आप किन बेसिस के ऊपर झूठे मुकदमे और वो भी औरतों के ऊपर कर रहे हैं? किसी एक चीज़ के अलावा कोई शवाहिद नहीं मिलते कि हम दहशत गर्द हैं, औरतें और बच्चे, कि हमारे ऊपर शेलिंग दहशत गर्दों वाली इस्तेमाल की गई। लिहाजा आप लोगों का टाइम थोड़ा है, लेकिन जितना भी टाइम है ये अच्छा किया आप लोगों ने, खुल के सामने आए हो। तुम लोगों की गंदगी गलाजत खुल के सामने आई है और ये 22-22.5 करोड़ आवाम ये समझ रही है कि इनको आगे ट्रीट कैसे करना है, इनको आगे डील कैसे करना है। तुम लोगों के ऊपर, तुम आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हो कि मुझे भी तो जेल के अंदर डाला था और बीबी तूने करप्शन की है, एमन फील्ड के अपार्टमेंट्स भूल गई हो। तुम्हारी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है? और फिर उस जायदाद के अंदर अभी भी तुम्हारा पूरा खानदान, तुम्हारा अब्बा वहाँ पे मौजूद है। या झुटलाओ और पाकिस्तान के खजाने में वापस करो। दूसरी, औरतों के ऊपर इंतकामी कार्रवाइयाँ रोज़ाना हमारी बहनों, हमारी माओं और हमारी जो कोलीग्स हैं, बहनें मेरी, उनके ऊपर रोज़ाना FIR। क्या ये करके तुम हमारे इरादे बदल लोगे? क्या ये करके तुम्हें लगता है कि हम झुक जाएंगे, हम डर जाएंगे? डरना मरियम जैसे लोगों ने होता है। उसका अब्बा अंडर द टेबल प्लेटलेट्स काउंट कम करा के फिर पता नहीं किसने उसको ये माशाल्लाह से इस मुल्क के अंदर पैनिक क्रिएट करवाया था कि उसको बाहर भेजना पड़ा। हम अंडर द टेबल कुछ नहीं करने वाले, बिकॉज हम साफ शफाफ क्लियर कानून के ऊपर अमल करने वाले लोग हैं। और फिर एक और बात कि तुम्हारी ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हमारे दिल और दिमाग और ज़हनों के ऊपर नक्श हैं, और ये चंद दिनों की बात है। जब स्टोरी चेंज होगी, जब ये दिन पलटेंगे, तो आप खुद अपने लिए अंदाजे लगा लो कि फिर आप लोगों के साथ होगा क्या। बहरहाल रेस्ट एश्योर के कानून के दायरे के अंदर इंशाल्लाह हम आप लोगों को नकेल डालेंगे, ताकि आइंदा आप कभी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल ना कर सको, आप कभी झूठे मुकदमे किसी आम शहरी के ऊपर ना बना सको। आम शहरी तो क्या ही, ज़ैनब पूछ रही थी, सवाल उठा रही थी, महफूज होंगे। यहाँ पे हम पार्लियामेंटेरियन, हम सबसे बेस्ट टैक्स पेयर, इस मुल्क के अच्छे कामयाब बिजनेस क्लास से ताल्लुक़ है हमारा। शी इज़ प्रोफेशनल लॉयर, कानूनदान, यहाँ पे कौन महफूज है? लिहाजा आप लोग हमारे ऊपर जिस तरह से हमारे घरों में आप लोगों ने हमारी ज़िंदगी तंग की, और अब जिस तरह से हमारे चक्कर लगवा रहे हो, ये हमारी ट्रेनिंग करने के लिए शुक्रिया। और मैं बताती चलूँ, हम कोई नहीं डरे, हम कोई घबराने वाले नहीं हैं। आगे अपना ज़रा ज़ोर आजमा लेना, अपने अंदर हिम्मत पैदा कर लेना इन तमाम चीज़ों को फेस करने के लिए। बहुत शुक्रिया।